Hello students, good morning. Today we will revise velocity time graphs and equations of motion. So here there are two types of velocity time graph. First, this straight line shows this is here along x-axis always is time, and here along y-axis here is velocity. As we know, the units of velocity is meter per second and time always in seconds. If there is a straight line graph like this, इट मीन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. अगर जो ग्राफ है वो हमारे पास पैरेलल टू द एक्स एक्सिस आ रहा है तो ये क्या डिनोट करता है? फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी. मतलब क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है. और आपने याद रखना है कि अगर किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन कितनी है? ज़ीरो. तो वहाँ पे बॉडी की एक्सेलरेशन कितनी होगी? ज़ीरो. For constant velocity, when an object moves parallel to the axis and acceleration is 0. सेकेंड, दिस ग्राफ शोज़, अगर हमारे पास लीनियर ग्राफ है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो वेलोसिटी है वो इक्वल इंटरवल्स में चेंज हो रही है. मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है बट इन इक्वल इंटरवल्स. तो यहाँ पे एक्सेलरेशन होगी. यस, यहाँ पे एक्सेलरेशन होगी क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है. तो इट शो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. तो इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन व्हेन देयर इज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. मतलब क्या, जो वेलोसिटी है वो इक्वल इंटरवल्स में चेंज हो रही है. मतलब वेलोसिटी तो चेंज हो ही रही है ना, कांस्टेंट नहीं है. अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तभी एक्सेलरेशन ज़ीरो है. अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, चाहे वो इक्वल इंटरवल्स में चेंज हो रही है चाहे इक्वल इंटरवल्स में नहीं चेंज हो रही, बट वहाँ पे एक्सेलरेशन होगी. तो नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? व्हेन देयर इज अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम और इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. मतलब कोई भी एक टर्म अगर चेंज हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. नेक्स्ट हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं. स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और एवरेज स्पीड हमारे पास होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो ये फार्मूलाज हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे. लाइक here is a numerical: an object travels 16 meter in 4 seconds and then another 16 meter in 2 seconds. What is the average speed? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो हम पहले डिस्टेंस को ऐड कर लेंगे, फिर टाइम को ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एवरेज स्पीड. तो इसी तरह हम एवरेज स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं और एवरेज वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप. इफ़ द ट्रिप टुक 8 आवर्स. अब 8 आवर्स को आप आवर्स में ही रहने दो, किलोमीटर पर आवर में हमारे पास आंसर आ जाएगा. अगर यहाँ पे मीटर्स होता तो आप इसको केस में कन्वर्ट करोगे सेकेंड्स में. तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? मतलब जब स्टार्ट हो रही है कार, उसने कितना रीड किया? 2000. डिस्टेंस खत्म होने पे कितना रीड कर रहा है? 2400. तो डिस्टेंस कितना कवर किया बॉडी ने? फाइनल माइनस इनिशियल. तो 400 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो कार ने कवर किया इन 8 आवर. तो हमारे पास एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी? 400 अपॉन 8. तो इसको कैलकुलेट करके हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 50 किलोमीटर पर आवर. अगर इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो एज वी नो इन 1 किलोमीटर देयर आर 1000 मीटर, और 1 आवर में हमारे पास सेकंड्स कितने होते हैं? 3600 सेकंड्स. तो हमारे पास कैलकुलेट करके कितनी आ जाएगी एवरेज स्पीड? 13.9 मीटर पर सेकेंड. इस तरह हम कोई भी एवरेज स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ. अगर क्वेश्चन आता है ड्राइव द इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तब तो आपने तीनों ही ड्राइव करने हैं. बट अगर आपको स्पेसिफिक मेंशन किया हुआ है ड्राइव और सॉल्व b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी बाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो आपने सिर्फ एक ही ड्राइव करना है, मतलब जो भी आपको गिवन है. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट है वेलोसिटी टाइम रिलेशन. अब देखो इसमें डिस्टेंस की कोई बात नहीं हो रही है, तो इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी टाइम रिलेशन. तो इसके लिए हम ग्राफ प्लॉट करेंगे. वेलोसिटी टाइम रिलेशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट किया. यहाँ से बॉडी स्टार्ट हो रही है तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? u. यहाँ से स्टार्ट होके बॉडी यहाँ पे जा रही है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है. यहाँ पे क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी. इफ़ दिस डिस्टेंस इज t, तो ये भी कितना होएगा? t. अगर ये u है तो ये भी कितना हो जाएगा? u. पूरा कितना हो गया? v. ये भी पूरा कितना हो जाएगा? v. अगर हमने सिर्फ इतना डिस्टेंस फाइंड आउट करना है
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल में से हम इतना माइनस करेंगे तो हमारे पास BC डिस्टेंस आ जाएगा. नाउ वी हैव टू फाइंड द स्लोप. A इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन AB. व्हाट इज A इज द एक्सेलरेशन. तो स्लोप फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, BC अपॉन CA. BC की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, पूरी वैल्यू हमें पता है V है, यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, U है. तो अगर टोटल में से ये वैल्यू माइनस करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, BC की. तो इसको हम लिखेंगे V माइनस यू अपॉन टी. टी को इस साइड लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा. U को इस साइड लेके जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, प्लस. तो हमारे पास रिलेशन आ गया V इज इक्वल टू U प्लस AT. सेकेंड इज पोजीशन टाइम रिलेशन. पोजीशन मतलब S. अगर हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है S, तो S क्या है, डिस्टेंस. डिस्टेंस मतलब बॉडी ने पूरा कितना डिस्टेंस कवर किया. तो यहाँ पे क्या एरिया बन रहा है, ट्रेपीजियम का. आप दो फार्मूलाज यूज़ कर सकते हो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, या फिर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. एज वी नो द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम किसके इक्वल होता है, सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स इंटू हाफ इंटू बेस. तो एरिया टू पैरेलल साइड्स कौन सी है, ये होगी हमारे पास पैरेलल साइड्स, हाफ इंटू बेस, और ये बेस के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हमारे पास OA प्लस BD इंटू हाफ इंटू OD वैल्यूज पुट करेंगे. अब देखो जो सेकंड रिलेशन है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, उसमें हमें V नहीं चाहिए. तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रिलेशन में से B की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे. तो पुट करके जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर. थर्ड रिलेशन इज वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन. सेम इसी से स्टार्ट करना है, यहाँ तक आप सेम करोगे, क्योंकि जो थर्ड रिलेशन है उसमें हमें T नहीं चाहिए. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो T आ रहा है उसकी वैल्यू ड्राइव करेंगे फ्रॉम दिस सेम फर्स्ट रिलेशन. अगर U को इस साइड लेके जाओगे माइनस हो जाएगा, A क्या हो जाएगा, डिवाइड. तो T की वैल्यू आ जाएगी V माइनस यू अपॉन A. तो सेम हम यहाँ पे T की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे V माइनस यू अपॉन A. तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा, ये देखो हमने वैल्यू पुट कर दी. अब 2 इंटू A 2A, ये हो गया A प्लस B A माइनस B. A प्लस B A माइनस B किसके इक्वल होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर. तो हमारे पास रिलेशन आ गया V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS. This is the third relation. Next chapter we will discuss in our next lecture. Thank you. Have a nice day.